एडजी पर वापस स्वागत है, जहां मैं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। आज हम क्लास 9 आईसीटी यानी सीबीएसई क्लास 9 के चैप्टर क्रिएटिंग टेक्सचुअल कम्युनिकेशन को आराम से रिवाइज करेंगे। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन तुम इसे बस सुनकर भी फॉलो कर सकते हो। जयपुर की एक स्टूडेंट अनन्या ने बताया था कि उसे प्रैक्टिकल चैप्टर्स में स्टेप्स याद रहते थे, पर उनका पर्पस कंफ्यूज करता था। आज हम कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स और एग्जाम टिप्स के साथ वही कंफ्यूजन दूर करेंगे। और मैं स्वाति हूँ। तुम नोटबुक में हेडिंग्स लिख सकते हो या हर थोड़ी देर में हमारे क्वेश्चंस का आंसर मन में दे सकते हो। हम तान्या और ऋषि की बुक फेयर वाली सिचुएशन से शुरू करेंगे, फिर कीबोर्ड कीज, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, पेज सेटअप, फॉर्मेटिंग, प्रूफ रीडिंग, लिस्ट्स, टेबल्स, इमेजेस, हेडर्स, फुटर्स, प्रिंटिंग और पीडीएफ तक जाएंगे। बीच में मैं तुम्हें छोटे एक्टिव रिकॉल चेक्स दूंगी। अगर कोई डाउट आए, उसे रोकना मत। पहले अपना आंसर सोचो, फिर एक्सप्लेनेशन से कंपेयर करो। सबसे पहले चैप्टर का बड़ा आइडिया समझो। तान्या और ऋषि बुक फेयर गए थे और उन्होंने सोचा कि अपने अनुभव दूसरों के साथ शेयर करने चाहिए। सिर्फ ये कहना कि बुक फेयर अच्छा था काफी नहीं होगा। उन्हें यूजफुल इंफॉर्मेशन चुननी थी, जैसे कितने स्टॉल्स थे, कौन सी बुक कैटेगरीज पसंद आईं और उन बुक्स के पब्लिशर्स कौन थे। यही क्लियर टेक्सचुअल कम्युनिकेशन की शुरुआत है। एक सेकंड रुककर सोचो, अगर तुम बुक फेयर रिपोर्ट लिखते, तो क्या हर छोटी डिटेल लिखते या वही इंफॉर्मेशन चुनते जो रीडर के लिए यूजफुल हो? यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन को लॉजिकली और सिस्टमैटिकली अरेंज करना पड़ता है। तान्या की रिपोर्ट में अलग कलर्स, स्टाइल्स, साइजेस, पिक्चर और कैटेगरीज के आगे सिंबल्स थे, इसलिए रिपोर्ट प्रेजेंटेबल भी थी और समझने में इजी भी। एग्जाम पॉइंट। डिजिटल डॉक्यूमेंट का पर्पस केवल डेकोरेशन नहीं है। वर्ड प्रोसेसर की मदद से हम आइडियाज को क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड, इफेक्टिव और प्रेजेंटेबल तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग रीडर का अटेंशन गाइड करती है, जबकि हेडिंग्स, लिस्ट्स, टेबल्स और इमेजेस इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर देते हैं। इसलिए चैप्टर का सेंट्रल फोकस है क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन। ऋषि तान्या की रिपोर्ट देखकर अमेज था और उसने पूछा कि वह इतनी इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे कर पाई। तान्या ने बताया कि डिजिटल टूल्स, खासकर वर्ड प्रोसेसर, इफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स बनाने में हेल्प करते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंट में एरर्स डिलीट किए जा सकते हैं और उसकी मल्टीपल कॉपीज भी बनाई जा सकती हैं। अब बताओ, रिपोर्ट को इफेक्टिव बनाने में केवल टाइपिंग काम आई या प्रेजेंटेशन भी? सही आंसर है टाइपिंग के साथ प्रेजेंटेशन भी। चैप्टर में तान्या ने लिब्रे ऑफिस राइटर वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल दिया है। ध्यान रहे, एग्जाम में वर्ड प्रोसेसर को ऐसा डिजिटल टूल समझाना है जिसका उपयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट और प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। अब हम उस डॉक्यूमेंट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझेंगे। चलो कीबोर्ड से शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब है टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करके बनाई गई कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कर्सर क्या होता है? ये टेक्स्ट एडिटर में दिखाई देने वाली वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन है जो बताती है कि टाइप्ड टेक्स्ट कहाँ अपीयर होगा। कर्सर को इंसर्शन पॉइंट भी समझ सकते हो। ये डेफिनेशन शॉर्ट आंसर में सीधे लिखी जा सकती है। एंटर की को याद रखना आसान है। इसे एक बार प्रेस करने पर कर्सर नेक्स्ट लाइन पर मूव करता है। टैब की प्रेस करने पर कर्सर 5 स्पेसेस राइट की ओर जाता है। ये कीज टेक्स्ट एंटर करते समय स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है। अगर तुम पैराग्राफ खत्म करके नई लाइन शुरू करना चाहते हो तो एंटर की का यूज करोगे। अब डिलीट और बैकस्पेस का फर्क चेक करते हैं। डिलीट की कर्सर के राइट साइड वाले कैरेक्टर को डिलीट करती है, जबकि बैकस्पेस इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर को डिलीट करती है। स्टूडेंट्स अक्सर दोनों को सेम समझ लेते हैं, इसलिए एक सिंपल मेमोरी क्लू रखो। डिलीट आगे का कैरेक्टर, बैकस्पेस पीछे का कैरेक्टर। इंसर्ट की का बिहेवियर चैप्टर में 2 तरह से बताया गया है। इसे प्रेस करने पर ओल्ड टेक्स्ट करेंटली टाइप टेक्स्ट से रिप्लेस हो सकता है और इसे फिर प्रेस करने पर इंसर्ट मोड एक्टिवेट होता है। एग्जाम में इसे कीबोर्ड की के रूप में एक्सप्लेन करो और ये जरूर बताओ कि इसका काम टेक्स्ट डालने या रिप्लेस करने के मोड से जुड़ा है। कैप्स लॉक और शिफ्ट भी अलग हैं। कैप्स लॉक एक बार प्रेस करने पर अल्फाबेट्स अपर केस में टाइप होते हैं और दोबारा प्रेस करने पर लोअर केस वापस आता है।
शिफ्ट की अल्फाबेट के साथ यूज करने पर अपर केस या लोअर केस बदल सकती है डिपेंडिंग ऑन कैप्स लॉक। नॉन अल्फाबेट की के साथ शिफ्ट उस की के ऊपर वाला स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल टाइप करती है। अब छोटा रिकॉल, कौन सी की नेक्स्ट लाइन पर ले जाती है, कौन सी की लेफ्ट कैरेक्टर डिलीट करती है, और अपर केस को टॉगल करने वाली की कौन सी है। अपने मन में क्रम से एंटर, बैकस्पेस और कैप्स लॉक बोलो। अगर तीनों सही आए तो कीबोर्ड बेसिक्स मजबूत है। अभी तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया यानी डॉक्यूमेंट और कीबोर्ड फाउंडेशन कवर कर चुके हैं। तान्या और ऋषि कंप्यूटर लैब में गए और तान्या ने राइटर खोला। टेक्स्ट एडिटर ओपन होने पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई देता है। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का नेम और एप्लीकेशन का नेम दिखता है। अगर फाइल को अभी कोई नेम नहीं दिया गया तो टाइटल बार में अनटाइटल्ड 1 दिखाई देता है। टाइपिंग शुरू करने से पहले पेज सेटिंग्स फिक्स करना यूजफुल है। चैप्टर में पेज साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन्स और बैकग्राउंड कलर सेट करने की बात है। नोटबुक के पेजेस एक ही साइज के होते हैं और मार्जिन्स भी होते हैं, इसलिए नोटबुक कंसिस्टेंट दिखती है। उसी तरह डिजिटल डॉक्यूमेंट में पेज सेटिंग्स कंसिस्टेंसी और प्रोफेशनल अपीयरेंस देती हैं। ओरिएंटेशन के दो टाइप्स हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेज वर्टिकली इलोंगेटेड होता है, यानी हाइट अधिक लगती है। लैंडस्केप में पेज हॉरिजॉन्टली इलोंगेटेड होता है, यानी विड्थ अधिक होती है। एक सेकंड सोचो, अगर रिपोर्ट को वर्टिकल पेज पर रखना है तो कौन सी ओरिएंटेशन चुनोगे? हाँ, पोर्ट्रेट। हॉरिजॉन्टल लेआउट के लिए लैंडस्केप। ऋषि ने अपने रिपोर्ट के लिए A4 पेज साइज, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और चारों साइड्स पर 0.79 इन मार्जिन सिलेक्ट किया। उसने बैकग्राउंड कलर के लिए ये ओकर चुना। ये वैल्यूज चैप्टर के एग्जाम्पल से आती हैं, इसलिए आंसर में एग्जाम्पल पूछे जाने पर इन्हें याद रखना यूजफुल है। लेकिन मुख्य कॉन्सेप्ट यह है कि पेज साइज, ओरिएंटेशन और मार्जिन्स डॉक्यूमेंट की लेआउट कंसिस्टेंसी तय करते हैं। एक्टिविटी 1 को मेंटल प्रैक्टिस की तरह करो। पहले किसी टॉपिक पर डॉक्यूमेंट बनाओ, A4 साइज और पोर्ट्रेट सेलेक्ट करो। फिर उसी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप में बदलकर देखो कि पेज का शेप और लेआउट कैसे बदलता है। यहाँ याद रखने वाली बात है ऑब्जर्व करना, सिर्फ ऑप्शन का नाम याद करना नहीं। यही प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एग्जाम में एक्सप्लेनेशन को बेहतर बनाती है। रिपोर्ट टाइप होने के बाद तान्या ने ऋषि को सेव करने को कहा। डॉक्यूमेंट को नेम से सेव करने के बाद ही उसे दोबारा व्यूइंग या एडिटिंग के लिए ओपन किया जा सकता है। क्रिएटिंग के दौरान रेगुलर इंटरवल्स पर सेव करना चाहिए ताकि किए गए चेंजेस परमानेंटली सेव्ड रहें। यह प्रैक्टिकल हैबिट डेटा लॉस और कंफ्यूजन से बचाती है। मीनिंगफुल फाइल नेम क्यों जरूरी है? मान लो तुम्हारे फोल्डर में कई फाइल्स हैं और सबके नाम अनक्लियर हैं। सही रिपोर्ट ढूंढना मुश्किल होगा। चैप्टर मीनिंगफुल नेमिंग पर जोर देता है, इसलिए फाइल को ऐसे नेम से सेव करो जिससे उसका कंटेंट पहचान में आए। फिर रेगुलर सेविंग करो। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? सेव केवल एंड में करना चाहिए या बीच में भी? सही आंसर है, बीच में भी रेगुलर इंटरवल्स पर सेव करना चाहिए। फाइल क्लोज करने के लिए फाइल और क्लोज ऑप्शन यूज किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसर बंद करने के लिए स्क्रीन के टॉप लेफ्ट क्लोज बटन का उपयोग किया जा सकता है। ये फाइल क्लोज और एप्लीकेशन क्लोज के अलग एक्शंस हैं। इस डिफरेंस को प्रैक्टिकल वर्क में समझना जरूरी है। अब शॉर्टकट कीज। न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+N, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+O और सेव करने के लिए Ctrl+S। इन्हें एक साथ बोलो। N मीन्स न्यू, O मीन्स ओपन, S मीन्स सेव। शॉर्टकट कीज एफिशिएंसी बढ़ाती हैं, लेकिन उनका पर्पस समझे बिना केवल लेटर्स याद करना कम यूजफुल है। क्विक चेक, Ctrl+M क्या करता है, Ctrl+S और Ctrl+O में क्या डिफरेंस है। अगर तुम्हारा आंसर न्यू डॉक्यूमेंट, सेव और ओपन है तो अच्छा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट क्वेश्चंस डायरेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इन्हें 3 छोटे पेयर्स में रिवाइज करो: न्यू, ओपन, सेव। अब रिपोर्ट को रीडेबल और अट्रैक्टिव बनाने की बारी है। ऋषि कलर टेक्स्ट, अलग साइजेस और बोल्ड अंडरलाइन टाइटल चाहता था। फॉर्मेटिंग टूलबार से फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल बदले जा सकते हैं। चैप्टर में टाइम्स न्यू रोमन, कुरियर न्यू, एरल और कैलिब्री जैसे फॉन्ट नेम्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं।
फॉन्ट स्टाइल के मुख्य एग्जाम्पल्स हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड टेक्स्ट को विजुअली प्रोमिनेंट बनाता है, इटैलिक अलग एम्फेसिस दे सकता है और अंडरलाइन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। चैप्टर की एक्टिविटी 2 में टाइटल के लिए बोल्ड और सेंटर अलाइनमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए बोल्ड और अंडरलाइन और पैराग्राफ के लिए जस्टिफाइड अलाइनमेंट अप्लाई करने को कहा गया है। अलाइनमेंट को लेकर एक छोटा सीन इमेजिन करो। टाइटल पेज के सेंटर में चाहिए, डेट टॉप राइट में चाहिए और नॉर्मल टेक्स्ट लेफ्ट साइड से शुरू हो सकता है। इसके लिए सेंटर हॉरिजॉन्टली, अलाइन राइट और अलाइन लेफ्ट यूज होंगे। जस्टिफाइड टेक्स्ट दोनों लेफ्ट और राइट मार्जिन्स के साथ अलाइन होता है। यह पैराग्राफ को विजुअली इवन बनाना है। लेट्स स्लो दिस डाउन। अलाइन लेफ्ट टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन पर रखता है, सेंटर हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट को पेज के सेंटर में रखता है, अलाइन राइट टेक्स्ट को राइट मार्जिन पर रखता है, जस्टिफाइड टेक्स्ट दोनों मार्जिन पर अलाइन होता है। एग्जाम में केवल नेम्स नहीं, उनका इफेक्ट भी लिखना। यही डेफिनेशन और एप्लीकेशन के बीच का फर्क है। ऋषि को रिपोर्ट कंजेस्टेड लग रही थी, इसलिए तान्या ने स्पेसिंग समझाई। लाइंस के बीच की दूरी लाइन स्पेसिंग कहलाती है। पैराग्राफ्स के बीच की दूरी पैराग्राफ स्पेसिंग कहलाती है। दोनों सेम नहीं है। अगर एक पैराग्राफ की लाइंस आपस में बहुत क्लोज हैं, तो लाइन स्पेसिंग बदलोगे। अगर दो पैराग्राफ्स के बीच गैप चाहिए, तो पैराग्राफ स्पेसिंग देखोगे। इंडेंटेशन का मतलब है पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के बिगिनिंग में कुछ ब्लैंक स्पेसेस देकर नए पैराग्राफ को डिमार्केट करना। ये लाइन स्पेसिंग नहीं है। लाइन स्पेसिंग पूरे लाइंस के बीच डिस्टेंस बदलती है, जबकि इंडेंटेशन पैराग्राफ की शुरुआत को विजुअली अलग दिखाती है। एग्जाम आंसर में दोनों की डेफिनेशंस अलग अलग लिखना। अब रिकॉल करो। टाइटल को बोल्ड और सेंटर अलाइन रखना है, पैराग्राफ को जस्टिफाइड करना है और रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए इंडेंटेशन तथा लाइन स्पेसिंग अप्लाई करनी है। बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कलर भी बदला जा सकता है। एक्टिविटी 2 का पर्पस डेकोरेशन भर नहीं, बल्कि अलग फॉर्मेटिंग टूल्स को एक डॉक्यूमेंट में कॉन्शियसली अप्लाई करना है। फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स भी बहुत यूजफुल है। बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। यहाँ B, I और U स्टाइल नेम्स के फर्स्ट लेटर से जुड़े हैं। अगर प्रैक्टिकल टेस्ट में टूलबार के बजाय कीबोर्ड से फॉर्मेटिंग करनी हो, तो ये शॉर्टकट्स काम आएंगे। अभी तक हमने चैप्टर का बड़ा फ्लो देख लिया है। पहले इंफॉर्मेशन चूज की, फिर डॉक्यूमेंट बनाया, पेज सेटअप किया और टेक्स्ट फॉर्मेट किया। ध्यान रहे, अच्छा डॉक्यूमेंट वह नहीं जिसमें हर वर्ड अलग कलर का हो। अच्छा डॉक्यूमेंट वह है जिसमें फॉर्मेटिंग कम्युनिकेशन को क्लियरर बनाए। ओवर फॉर्मेटिंग से रीडेबिलिटी कम भी हो सकती है, इसलिए पर्पस के हिसाब से टूल्स यूज करो। अब हम एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग पर आते हैं। ऋषि के डॉक्यूमेंट में रेड और ग्रीन वेवी लाइंस दिखाई गई। रेड वेवी लाइन स्पेलिंग मिस्टेक के नीचे आती है, जबकि ग्रीन वेवी लाइन ग्रामेटिकल एरर के नीचे आती है। वर्ड प्रोसेसर का स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक फीचर इन एरर्स को आइडेंटिफाई और करेक्ट करने में हेल्प करता है। एक कॉमन कंफ्यूजन चेक करते हैं। क्या रेड और ग्रीन वेवी लाइंस डॉक्यूमेंट की सजावट है? नहीं, रेड स्पेलिंग एरर का संकेत है और ग्रीन ग्रामेटिकल एरर का। लेकिन अगर कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं है और फिर भी सही है, तो उसे डिक्शनरी में ऐड किया जा सकता है। हर अनफेमिलियर वर्ड को ऑटोमेटिकली गलत मानना सही नहीं होगा। फाइंड एंड रिप्लेस फीचर भी इंपॉर्टेंट है। अगर डॉक्यूमेंट में कोई इनकरेक्ट वर्ड बार बार लिखा गया है, तो उसे एक एक करके मैन्युअली बदलने के बजाय फाइंड एंड रिप्लेस से करेक्ट वर्ड से रिप्लेस किया जा सकता है। इससे टाइम बचता है और रिपीटेड करेक्शन में कंसिस्टेंसी रहती है। ये एडिटिंग टूल है, फॉर्मेटिंग टूल नहीं। ऋषि कोड की पोजीशन बदलना चाहता था। तान्या ने उसे कट, कॉपी और पेस्ट सिखाया। कट सेलेक्टेड कंटेंट को उसकी ओरिजिनल जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए है। कॉपी ओरिजिनल कंटेंट को वहीं रखते हुए उसकी डुप्लीकेट प्लेसमेंट बनाने के लिए है। पेस्ट सेलेक्टेड या कट कॉपीड कंटेंट को नई जगह इंसर्ट करता है। शॉर्टकट सीक्वेंस याद करो। कट, Ctrl+X कॉपी, Ctrl+C पेस्ट, Ctrl+V। एक्टिविटी 3 में कोड को पहले कॉपी करके एंड में पेस्ट करना है, फिर कट एंड पेस्ट करके डिफरेंस ऑब्जर्व करना है। यही एक्टिव प्रैक्टिस तुम्हें समझाएगी कि कॉपी में ओरिजिनल रहता है, जबकि कट में ओरिजिनल लोकेशन से कंटेंट हटता है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है?
अगर पिक्चर की कॉपी बनानी हो तो कॉपी फीचर यूज किया जा सकता है, लेकिन कॉपी केवल पिक्चर के लिए नहीं है, सेलेक्टेड टेक्स्ट या दूसरे कंटेंट पर भी अप्लाई हो सकता है। यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ट्रैप बन सकता है। किसी फीचर को एक ही ऑब्जेक्ट तक सीमित मत समझना। एक मिनी रिकैप: रेड वेवी लाइन स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रीन वेवी लाइन ग्रामेटिकल एरर, अननोन बट करेक्ट वर्ड के लिए डिक्शनरी में ऐड, रिपीटेड करेक्शन के लिए फाइंड एंड रिप्लेस, मूवमेंट के लिए कट, डुप्लीकेशन के लिए कॉपी और प्लेसमेंट के लिए पेस्ट। इन टर्म्स को आंसर में पर्पस के साथ लिखोगे तो रिस्पॉन्स ज्यादा प्रिसाइज लगेगा। अब इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिखाने के लिए लिस्ट और टेबल सीखते हैं। बुलेट्स फीचर लिस्ट आइटम्स के आगे सिंबल्स लगाता है। जब लिस्ट आइटम्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं हो तब बुलेट्स यूजफुल हैं। जैसे तुम्हारी पसंदीदा फ्रूट्स की लिस्ट। यह सीक्वेंस से मीनिंग नहीं बदलता, इसलिए नंबरिंग की जरूरत नहीं। नंबरिंग या अल्फाबेट्स तब यूज होते हैं जब लिस्ट में ऑर्डर हो। चैप्टर के एग्जांपल्स में फ्रूट्स को प्रेफरेंस ऑर्डर में रखना और कप ऑफ टी बनाने के स्टेप्स शामिल है। अगर पहला स्टेप दूसरे से पहले होना चाहिए तो नंबर्ड लिस्ट कम्युनिकेशन को क्लियर बनाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट: बुलेट सिंबल बेस्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, नंबरिंग ऑर्डर्ड लिस्ट। एक सेकंड पॉज करके क्लासिफाई करो। फेवरेट गेम्स की सिंपल लिस्ट में बुलेट्स बेटर होंगे या नंबरिंग? यूजुअली बुलेट्स, क्योंकि कोई फिक्स्ड ऑर्डर जरूरी नहीं। स्टेप्स टू मेक टीम में नंबरिंग, क्योंकि सीक्वेंस मैटर करता है। अगर तुमने ये रीजनिंग समझी तो फीचर याद करने के बजाय सही सिचुएशन में सही टूल चूज कर पाओगे। टेबल रोज और कॉलम से बनी होती है और इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज करती है। ऋषि ने रोज और कॉलम्स इंसर्ट किए और बॉर्डर्स ऐड करके टेबल फॉर्मेट की। टेबल तब यूजफुल होती है जब अलग अलग कैटेगरीज या डिटेल्स को अलाइन फॉर्म में कंपेयर या प्रेजेंट करना हो। ये पैराग्राफ की तरह कंटिन्यूअस टेक्स्ट नहीं बल्कि ग्रिड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन देती है। मर्ज फीचर का यूज रिपीटेड वैल्यूज को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करने के लिए सेल्स को कंबाइन करने में होता है। मान लो टेबल में किसी कैटेगरी का सेम वैल्यू कई रोज से जुड़ा है। सेल्स मर्ज करने से रिपीटेड एंट्री को सिंपलर वे में शो किया जा सकता है। यह टेबल की क्लैरिटी इंप्रूव कर सकता है, लेकिन मर्ज तभी करो जब इंफॉर्मेशन रिलेशन क्लियर हो। एक्टिविटी 4 में कम से कम एक बुलेटेड लिस्ट और एक नंबर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है। एक्टिविटी 5 में फेस्टिवल के दौरान होने वाली एक्टिविटीज की टेबल बनाने को कहा गया है। प्रैक्टिकल आंसर में हेडिंग्स, रोज, कॉलम्स और बॉर्डर्स का ध्यान रखो। टेबल का उद्देश्य केवल बॉक्सेस बनाना ही बल्कि इंफॉर्मेशन को रीडेबल और स्ट्रक्चर्ड बनाना है। अब तक का रिकैप: अनऑर्डर्ड आइडियाज के लिए बुलेट्स, ऑर्डर्ड स्टेप्स के लिए नंबरिंग, डिटेल स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन के लिए टेबल और रिपीटेड वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के लिए मर्ज। ये चैप्टर बार बार एक बात दिखाता है कि विजुअल स्ट्रक्चर मीनिंग को सपोर्ट करती है। क्लियर कम्युनिकेशन के लिए सही फॉर्मेट चूज करना भी राइटिंग स्किल का हिस्सा है। अब हम डॉक्यूमेंट में सपोर्टिंग एलिमेंट्स इंसर्ट करें। ऋषि ने बुक फेयर की फोटोग्राफ रिपोर्ट में ऐड की। इमेज रिपोर्ट को कॉन्टेक्स्ट और विजुअल सपोर्ट दे सकती है, लेकिन इमेज का पर्पस रिलेवेंट होना चाहिए। चैप्टर में पिक्चर के साथ टेक्स्ट, वेरिड स्टाइल्स और कैटेगरी सिंबल्स ने रिपोर्ट को ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाया था। रेडर्स और फूटर्स का डिफरेंस बहुत डायरेक्ट है। हेडर डॉक्यूमेंट के हर पेज के टॉप पर डिस्प्ले टेक्स्ट होता है। फुटर हर पेज के बॉटम पर डिस्प्ले टेक्स्ट होता है। एक्टिविटी 5 में हेडर में फेवरेट फेस्टिवल और फुटर में पेज नंबर डालने को कहा गया है, इसलिए टॉप मीन्स हेडर और बॉटम मीन्स फुटर याद रखो। स्वाति, अगर स्टूडेंट हेडर और फुटर को केवल फर्स्ट पेज का टाइटल समझ ले तो क्या वह सही होगा? नहीं, चैप्टर के डेफिनेशन के अनुसार हेडर टॉप पर और फुटर बॉटम पर डिस्प्ले टेक्स्ट होते हैं और एक्टिविटी में इन्हें डॉक्यूमेंट पेजेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, इसलिए आंसर में लोकेशन जरूर लिखना। सिर्फ ये कहना कि हेडर टाइटल होता है इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि हेडर में अन्य टेक्स्ट भी हो सकता है। एडजी में अगर तुम्हें कोई एग्जैक्ट डाउट आए, जैसे मर्ज सेल्स और नॉर्मल टेबल एडिटिंग का रेफरेंस, तो उसे क्वेश्चन की तरह ब्रेक करके सोच सकते हो। कौन सा कंटेंट रिपीट हो रहा है, कौन सी सेल्स रिलेटेड हैं और मर्ज करने से क्लैरिटी बढ़ेगी या नहीं। सुक्राटिक तरीके से डाउट पूछना तुम्हें फीचर का पर्पस समझने में हेल्प करता है। और अब एक प्रैक्टिकल डिजाइन चेक।
अगर तुम फेस्टिवल रिपोर्ट बना रहे हो तो रेलेवेंट फूड लिस्ट के लिए बुलेट्स, एक्टिविटीज के लिए टेबल, डॉक्यूमेंट टाइटल के लिए हेडर, पेज नंबर के लिए फुटर और इवेंट की फोटोग्राफ के लिए इमेज यूज कर सकते हो। हर एलिमेंट इंफॉर्मेशन को अलग रोल देता है। यही ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन है, रैंडम डेकोरेशन नहीं। एक्टिविटी 5 को एक कंप्लीट प्रैक्टिस टास्क की तरह देखो। फेवरेट फेस्टिवल डॉक्यूमेंट में फूड आइटम्स की लिस्ट इंसर्ट करो। हेडर में फेवरेट फेस्टिवल लिखो। फुटर में पेज नंबर लगाओ और कम से कम 5 फेस्टिवल एक्टिविटीज की टेबल ऐड करो। फिर चेक करो कि बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट, हेडिंग्स वाली टेबल, मर्ज रोज और कॉलम्स, हेडर, फुटर और पिक्चर में से क्या क्या ऐड किया। एक यूजफुल लिसनर चैलेंज, अपने किसी स्कूल एक्टिविटी के लिए डॉक्यूमेंट का प्लान बोलकर बनाओ। पहले टाइटल, फिर शॉर्ट इंट्रोडक्शन, फिर ऑर्डर्ड स्टेप्स या बुलेट पॉइंट्स, फिर डिटेल टेबल और अंत में रेलेवेंट इमेज। अभी एक्चुअल कंप्यूटर ना भी हो, प्लानिंग से तुम्हें समझ आएगा कि टेक्सचुअल कम्युनिकेशन में कंटेंट और लेआउट साथ साथ सोचने पड़ते हैं। अब रिपोर्ट को प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू यूज करना चाहिए। प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है कि डॉक्यूमेंट पेपर पर कैसा दिखाई देगा। इससे लेआउट, पेज अरेंजमेंट और ओवरऑल अपीयरेंस चेक की जा सकती है। अगर प्रीव्यू सेटिस्फैक्ट्री हो तब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉपीज सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट प्रिंट किया जा सकता है। कॉमन मिस्टेक, स्टूडेंट्स प्रिंट बटन जल्दी प्रेस कर देते हैं और प्रिंट प्रीव्यू स्किप कर देते हैं। चैप्टर का क्लियर एडवाइस है कि प्रिंट आउट से पहले प्रीव्यू देखो। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिंट आउट लेने से पहले कौन सा ऑप्शन चेक करना चाहिए। आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू, क्योंकि इससे पेपर पर फाइनल अपीयरेंस वेरीफाई होती है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी की डेफिनेशंस भी याद रखो। डिजिटल फॉर्म में स्टोरेज डिवाइस में सेव्ड या मॉनिटर पर दिखाई देने वाला रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। पेपर पर प्रिंटेड रिपोर्ट हार्ड कॉपी कहलाती है। इसलिए सेम रिपोर्ट के 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन मीडियम अलग होगा। डिजिटल मीडियम सॉफ्ट कॉपी, पेपर मीडियम हार्ड कॉपी। अब सोचो, अगर रिपोर्ट को ऐसा शेयर करना हो कि उसमें अनऑथराइज्ड एडिटिंग या मॉडिफिकेशन न हो, तो कौन सा फॉर्मेट यूजफुल होगा? चैप्टर नॉन एडिटेबल फॉर्मेट, जैसे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी पीडीएफ, सेव करने की बात करता है। पीडीएफ का पर्पस यहाँ सिक्योर शेयरिंग और अनवांटेड चेंजेस से बचाव के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। एग्जाम आंसर फ्रेम लिखो। सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध डॉक्यूमेंट है, जबकि हार्ड कॉपी पेपर पर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है। यदि डॉक्यूमेंट को नॉन एडिटेबल फॉर्म में शेयर करना हो तो उसे पीडीएफ में सेव किया जा सकता है। आंसर में पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट लिखना अच्छा रहेगा। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। लेकिन फाइनल रिकैप से पहले एक कंप्लीट वर्कफ्लो देखो। इंफॉर्मेशन चूज करो, न्यू डॉक्यूमेंट बनाओ, पेज सेटिंग्स फिक्स करो, टेक्स्ट टाइप करो, फॉर्मेटिंग और प्रूफ रीडिंग करो, लिस्ट्स या टेबल्स ऐड करो, इमेज, हेडर और फुटर इंसर्ट करो, सेव करो, प्रिंट प्रीव्यू देखो और जरूरत के अनुसार प्रिंट या पीडीएफ शेयर करो। अब एक्सरसाइजेस के ट्रू और फॉल्स पैटर्न पर आते हैं। स्टेटमेंट है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक टेक्स्ट एडिटर का पार्ट है। चैप्टर के आधार पर ये ट्रू है। ये फीचर स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आंसर लिखते समय केवल ट्रू मत लिखना, एक छोटी सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन देने से कॉन्सेप्ट स्पष्ट दिखता है। अगला स्टेटमेंट कहता है कि बुलेट लिस्टिंग और नंबरिंग फॉर्मेट ऑप्शन से की जा सकती है। सोर्स एक्सरसाइज में यही स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन चैप्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि टेक्स्ट एडिटर में बुलेट्स एंड नंबरिंग फीचर से लिस्ट क्रिएट की जाती हैं। ऐसे क्वेश्चन में वर्डिंग ध्यान से पढ़ो और अपने टेक्स्ट बुक इंटरफेस के फीचर नेम के अनुसार आंसर दो। कॉपी फीचर पिक्चर की कॉपीज बनने के लिए यूज हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझो। कॉपी केवल पिक्चर तक लिमिटेड नहीं है, टेक्स्ट और दूसरे सिलेक्टेड कंटेंट पर भी अप्लाई हो सकता है। प्रिंट आउट से पहले प्रिंट प्रीव्यू फेवरेबल है या नहीं चेक करना चाहिए। यह स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि चैप्टर में यही रिकमेंडेशन दी गई है। अब लाइकली शॉर्ट क्वेश्चंस। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है? टेक्स्ट एडिटर से बनाई गई कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कर्सर क्या है? वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन जो टाइपिंग की जगह इंडिकेट करती है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में डिफरेंस। पोर्ट्रेट वर्टिकली एलोंगेटेड और लैंडस्केप
हॉरिजॉन्टली एलोंगेटेड। ये डेफिनेशंस कंसाइज हैं, इसलिए आंसर में अननेसेसरी स्टोरी जोड़ने की जरूरत नहीं। कीबोर्ड क्वेश्चन में एंटर, टैब, इंसर्ट, डिलीट, बैकस्पेस, कैप्स लॉक और शिफ्ट के फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। आंसर को लॉन्ग पैराग्राफ की जगह की और फंक्शन के छोटे पॉइंट्स में लिखना बेहतर है। डिलीट और बैकस्पेस का डायरेक्शन जरूर मेंशन करना। कैप्स लॉक और शिफ्ट को एक ही चीज में लिखना क्योंकि दोनों के यूजेस अलग हैं। टिक रैपिड क्विज। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस एक्स कट, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस ओ ओपन डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस। लॉन्ग आंसर में स्कूल इवेंट रिपोर्ट बनाने का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। आंसर को प्रैक्टिकल वर्कफ्लो में ऑर्गेनाइज करो। सूटेबल टाइटल, रेलेवेंट कंटेंट, फॉर्मेटिंग, लिस्ट्स और टेबल, इमेज, हेडर और फुटर, सेविंग और प्रिंट प्रीव्यू। चैप्टर के अनुसार गोल एक डिटेल्ड डिजिटल रिपोर्ट बनाना है जिसे स्कूल मैगजीन के लिए प्रिंट किया जा सके। इसी तरह फेवरेट मूवी, स्टेडियम में क्रिकेट मैच, क्लीनलीनेस ड्राइव या लोकेलिटी के फैमिली डिटेल्स पर डॉक्यूमेंट बनाने के प्रैक्टिकल टास्क्स दिए गए हैं। फैमिली डिटेल्स वाले टास्क में टैबुलर फॉर्म, फॉर्मेटिंग, रोज या कॉलम्स मर्ज करना, डॉक्यूमेंट सेव करना और प्रिंट आउट सबमिट करना है। क्वेश्चन का आंसर केवल टॉपिक लिखकर पूरा नहीं होगा, रिक्वेस्टेड फीचर्स इंक्लूड करना जरूरी है। अब फुल चैप्टर में आप दोहराते हैं। तान्या और ऋषि ने बुक फेयर एक्सपीरियंस को रिपोर्ट में रिकॉर्ड किया। डॉक्यूमेंट और कर्सर की डेफिनेशंस आई। कीबोर्ड कीज से एंटरिंग और एडिटिंग सीखी। पेज साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन्स और बैकग्राउंड कलर सेट किए। सेव और शॉर्टकट सीखे। फिर फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, स्पेसिंग और इंडेंटेशन से प्रेजेंटेशन इंप्रूव की। इसके बाद प्रूफ फीडिंग में रेड स्पेलिंग लाइन, ग्रीन ग्रामर लाइन, डिक्शनरी, फाइंड एंड रिप्लेस और कट कॉपी पेस्ट आए। लिस्ट में बुलेट्स और नंबरिंग का डिफरेंस समझा। टेबल्स में रोज, कॉलम्स, बॉर्डर्स और मर्ज फीचर आया। फिर फोटोग्राफ, हेडर्स, फुटर्स, प्रिंट प्रीव्यू, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी और पीडीएफ ने वर्कफ्लो कंप्लीट किया। ये चैप्टर डिजिटल राइटिंग को कंप्लीट प्रोसेस की तरह दिखाता है। आज का फाइनल चैलेंज है, बिना नोट्स देखे एक डॉक्यूमेंट वर्कफ्लो बोलो और हर स्टेप का पर्पस बताओ। फिर 3 डिफरेंसेस लिखो, डिलीट और बैकस्पेस, बुलेट्स और नंबरिंग, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। कॉमन मिस्टेक याद रखना, फॉर्मेटिंग को कंटेंट का सब्स्टिट्यूट मत समझना और प्रिंट प्रीव्यू स्किप मत करना। अगला कॉन्क्रीट स्टेप है एक्टिविटी 2 या एक्टिविटी 5 में से एक डॉक्यूमेंट सच में बनाना। एडजी के साथ तुम इसे एक्टिव रिकॉल चैलेंज की तरह रिवाइज कर सकते हो। क्रिएटिंग टेक्सचुअल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन को साथ लेकर चलो। गौरव और स्वाति की तरफ से वार्म गुड बाय और अगली पढ़ाई तक लगे रहो।